हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। चीफ ज़ोउ चिंचन को आके बताता है कि घर का रिपेयरिंग का वर्क अब पूरा हो चुका है और लॉर्ड कांग चाहते हैं कि आप उनके रेजिडेंस में जाके रहें क्योंकि ये जगह सेफ नहीं है। चिंचन कहता है, मैं अपनी माँ का ध्यान रख लूँगा, जब काम खत्म हो जाए तो मुझसे आके मिलना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चीफ ज़ोउ चिंचन के पास आता है। चीफ ज़ोउ पूछता है कि वो उसके लिए क्या कर सकता है। इस पर चिंचन कहता है कि याद है मैंने कल रात आपको क्या कहा था, मैं अभी आपकी इंजरीज को हील करने वाला हूँ, बैठ जाइए और मुझे चेक करने दीजिए कि दिक्कत कहाँ है। चिंचन कहता है, चोट तो गहरी है लेकिन ज़्यादा सीरियस नहीं है। चीफ ज़ोउ कहता है, क्या तुम श्योर हो, क्योंकि मुझे काफ़ी सालों पहले ये चोट लगी थी। चिंचन कहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस माइनर सी चोट है, ये तो मैं अभी हील कर सकता हूँ। चिंचन चीफ ज़ोउ से पूछता है, तुम अपने कपड़े क्यों उतार रहे हो, मैं तो तुम्हें फ्लाइंग नीडल ट्रीटमेंट देने वाला हूँ, कपड़े उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है। चिंचन पल भर में ही चीफ ज़ोउ का ट्रीटमेंट कर देता है, उसकी सारी इंजरीज हील हो जाती हैं। उसका कल्टीवेशन लेवल एक लेवल ऊपर पहुंच जाता है, वो हेवन लेवल पर आ जाता है और चिंचन से कहता है कि उसका ये एहसान वो कभी नहीं भूलेगा और उसका हर ऑर्डर मानेगा। चिंचन उससे मना करता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन चीफ ज़ोउ कहता है, तुम समझते नहीं हो, जब मैं सिटी गार्ड था तो मैं बहुत ही आउटस्टैंडिंग टैलेंट था, मेरा बहुत ही मान सम्मान था, लेकिन जब मैं हेवन लेवल पर नहीं पहुँच पाया तो मेरा सम्मान कम हो गया। पिछले 5 सालों से मेरी लाइफ में बहुत से चेंजेस हुए। मैंने तो सोचा था कि मेरी ज़िंदगी अब इसी तरह से ख़त्म हो जाएगी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में हेवन लेवल पर भी पहुंच पाऊंगा। चिंचन उसे सतावना देता है और कहता है कि अब काफ़ी रात हो चुकी है, आपको चलना चाहिए। अगली सुबह चिंचन अपने गार्डन में स्पिरिचुअल पावर की मदद से कुछ जड़ी बूटियाँ उगाता है। 3 दिन बाद शाओया और लियोग्वांग चिंचन से मिलने वहाँ आते हैं। लियोग्वांग कहता है, मास्टर अच्छा किया आपने जो आप अपने साथ बियू फ्रूट ले आई। शाओया कहती है, बियू फ्रूट बहुत ही बड़ा होता है और इसे हासिल करना बहुत ही मुश्किल होता है, मुझे यकीन है मिस्टर चिन को ये बहुत पसंद आएगा। लियोग्वांग कहता है, मास्टर क्या आपने कुछ फील किया। शाओया कहती है, यहाँ इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी क्यों फील हो रही है। उन दोनों को वहाँ देखकर यूची चिंचन को बुलाती है। चिंचन के उनके वहाँ आने का कारण पूछने पर शाओया कहती है कि पिछले कुछ दिनों से मैंने तुम्हें देखा नहीं है और तुम मुझे स्ट्रेंजर्स की तरह ट्रीट कर रहे हो, मुझे अंदर नहीं बुलाओगे। चिंचन कहता है कि मैं शाओया, सीधा सीधा पॉइंट पे आइए। शाओया कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट लेकर आई हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेडिसिन की ज़रूरत है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक बियू फ्रूट खरीद कर लाई हूँ, बताओ तुम्हें कैसा लगा। चिंचन कहता है, आपकी इस काइंडनेस के लिए थैंक यू। लियू त्वांग कहता है, मिस्टर चिन शायद आपको पता नहीं है लेकिन पूरे श्वान किंगडम में बियू फ्रूट एक रेयर हेवनली ग्रास है। एक एवरेज बियू फ्रूट सिर्फ चावल के दाने जितना होता है, 10 साल बाद ये एक मोती के साइज़ का हो जाता है। आमतौर पर पैसे देकर भी इसे नहीं खरीदा जा सकता। चिंचैन कोई फ़र्क ना पड़ने वाला एक्सप्रेशन देता है। लियू त्वांग सोचता है कि ये क्या था। शाओया उसे प्रेजेंट को अंदर रख के आने के लिए कहती है। जैसे ही लियू त्वांग अंदर जाता है, उसकी नज़र चिंचन के उगाए बेयू फ्रूट्स पर जाती है। शाओया अंदर आके देखती है तो वो भी शॉक रह जाती है, उन सभी ने जीवन में पहली बार इतने बड़े साइज़ में बेयू फ्रूट्स को देखा था। चिंचन कहता है, मुझे कुछ दिनों पहले ही पता चला था कि यहाँ का स्पिरिचुअल गैदरिंग एरिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी और अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को मिलाकर मैंने कुछ दिन पहले ही इन्हें यहाँ उगाया था। मिस शाओया क्या आप टेस्ट करना चाहेंगी। इस पर शाओया कहती है, कोई शक नहीं कि तुम्हें मेरे बेयू फ्रूट्स की कदर नहीं हुई। वो चिंचन से फ्लर्टिंग के वे में कहती है कि तुम बहुत ही सॉफ्टिकेटेड और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो। यूची को ये सब पसंद नहीं आता, वो शाओया को टोक देती है। दूसरी तरफ चिनफैन पूरी तरह से रिकवर कर लेता है। जैसे ही वो मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करने लगता है तो हर्ट हो जाता है। ज़ाओ फेंग कहती है कि चिंता मत करो, तुम्हारे पास तुम्हारी मार्शल आर्ट्स पावर नहीं है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे पास हूँ ना, मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं तुम्हें एक अमीर वाली ज़िंदगी दूंगी। चिनफैन पूछता है, क्या हम चिंचन का कुछ नहीं कर सकते। ज़ाओ फेंग कहती है, मैं ऐसे कैसे उसे जाने दे सकती हूँ, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कर सकते। महाराज ने इस इंसिडेंट की वजह से तुम्हारे डैड को भी पनिशमेंट दी है और मुझे भी ये ऑर्डर मिला है कि मैं चिंचन को और हर्ट ना करूँ। चिनफैन कहता है, माँ डैड ने हमें चिंचन को हर्ट करने से मना किया है, लेकिन उसके आसपास के लोगों को तो नहीं। चिंचन लिनत्यान से पूछता है कि आज मार्केट में इतनी भीड़ क्यों है। लिनत्यान कहता है, तुम्हें नहीं पता, डान पवेलियन ने हाल ही में ग्रेड 2 की वाइटल डान मेडिसिन मार्केट में लॉन्च की है। प्राइस में तो कोई खास चेंज नहीं है, लेकिन इसका असर दुगना है। इसकी डिमांड इतनी बढ़ गई है कि इसकी सप्लाई भी कम पड़ गई है।
मेरी फैमिली का भी हर्ब का बिजनेस है, इसलिए उन्होंने भी कुछ मेडिसिन खरीदी थी। मैंने कैसे भी करके अपने डैड से ये एक बोतल ले ली है और मैं ये तुम्हारे लिए लेकर आया। चिंचन कहता है कि तुम इसे खुद ही रख लो। लिंथियन पूछता है, क्या सच में? अरे ये ग्रेड 2 की दान मेडिसिन है। इस पर चिंचन कहता है कि दान पवेलियन को वो फॉर्मूला मैंने ही दिया था। अगर मुझे चाहिए होगी तो मेरे पास काफ़ी हैं। क्या सच में? लिनफेई कहता है, हम दान पवेलियन के साथ इतने टाइम से कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अचानक से ही एग्रीमेंट तोड़ दिया। लिन फैमिली का मुखिया लिनशी कहता है, उन्होंने ये ठीक नहीं किया। लिनशी कहता है, अगर हमारी मेडिसिन का स्रोत ही बंद हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? तभी स्टोर मैनेजर आके उसे खबर देता है कि हमारी शॉप पर लॉर्ड जी आए हैं और उनका कहना है कि हमारी मेडिसिन की क्वालिटी अच्छी नहीं है। वो हमारी शॉप को तबाह करना चाहते हैं और साथ में सिपाही भी लेकर आए हैं। लिनशी पूछता है, क्या दान पवेलियन के लोग भी वहाँ आए हैं? तुमने ठीक से तो देखा ना? मैनेजर कहता है, मैंने ध्यान से देखा, दान पवेलियन के एक्सटर्नल अफेयर हॉल से मोशुन खुद यहाँ आए हैं। लिनशी कहता है कि दान पवेलियन हमें ख़त्म करना चाहता है, अब हम क्या करेंगे? लॉर्ड जी लिनशी से कहता है, तुम्हारी स्टोर में जो मेडिसिन हैं वो दान मेडिसिन बेकार क्वालिटी की हैं, इसलिए हम तुम्हारे स्टोर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, साइड हटो। लिनशी कहता है कि मेरी फैमिली ने हमेशा ही लोग की रिस्पेक्ट की है, हम बेकार क्वालिटी की दान मेडिसिन कैसे सेल कर सकते हैं? लॉर्ड जी कहता है कि वो मैं नहीं हूँ जो ये कह रहा है, बल्कि खुद दान पवेलियन ने ही इसे आइडेंटिफाई किया है। मूशन कहता है, मैंने खुद मेडिसिन को आइडेंटिफाई किया है। जो मेडिसिन लिन फैमिली बेच रही है वो वाकई बेकार हैं। चिनफेन कहता है, लॉर्ड जी आप बातचीत में इतना समय क्यों वेस्ट कर रहे हैं? जो भी करना है जल्दी कीजिए ना। लॉर्ड जी कहता है, मैं हमेशा से इम्पार्शल रहा हूँ। मिस्टर चिनफेन चिंता मत कीजिए, अगर ये मना करेंगे तो भी मैं इनकी स्टोर को तबाह कर दूंगा। चिनफेन कहता है, कोई शक नहीं कि आप हमेशा लोगों के साथ न्याय करते हैं। लॉर्ड जी कहते हैं, आखिर मैं भी तो श्वान किंगडम का एक लॉर्ड ही हूँ। लिनशी, मैं तुम्हें 1 घंटे का वक्त देता हूँ, जल्द से जल्द अपनी दुकान का सामान शिफ्ट कर लो, वरना कुछ भी नहीं बचेगा। लिनशी कहता है, मिस्टर मुंशू हम इतने सालों से पार्टनर हैं, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम जो भी दान मेडिसिन बेचते हैं वो सारी दान पवेलियन से ही आती हैं, तो वो बेकार कैसे हो सकती हैं? मुशन कहता है, वो सब पास्ट था, दान पवेलियन ने तुम्हारे साथ कॉन्टैक्ट करने से मना कर दिया है और अब तुम्हारी स्टेटमेंट की वजह से दान पवेलियन आगे भी तुम्हारे साथ कभी काम नहीं करेगा। वो सिपाहियों को स्टोर को डिस्ट्रॉय करने का हुक्म देता है। तभी चिंचन वहाँ आता है। लॉर्ड जी आप भी काबिल तारीफ हैं। कुछ लोग जानते हैं कि आप श्वान के लॉर्ड हैं, लेकिन जिन्हें नहीं पता वो सोचेंगे कि टाउन में कुछ गुंडे घुस आए हैं। चिनफेन कहता है, चिंचन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ आओगे। क्या अब तुम लॉर्ड जी को रोकने की हिम्मत भी करने लगे? वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लॉर्ड जी कहता है, तुम मेरे काम में दखल नहीं दे सकते, सिपाहियों इसे गिरफ्तार कर लो। बट चिंचन को पकड़ना सिपाहियों के बस की कहाँ? वो चिनफेन से कहता है, लगता है तुम पूरी तरह से रिकवर हो गए हो, तुम फिर से लोगों की जिंदगी में टांग अड़ाने लगे। लॉर्ड चू कहते हैं, तुमने सिपाहियों पर हमला करके श्वान के लोग को तोड़ा है, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अभी सरेंडर कर दो, वरना तुम्हें डबल गिल्टी माना जाएगा। चिंचन कहता है, क्या कहा तुमने? मैंने कानून तोड़ा है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने चिनफेन के साथ हाथ मिला लिया है, तुम लिन फैमिली को फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हो। लॉर्ड जी कहते हैं, तुम मुझ पर कीचड़ नहीं उछाल सकते, सिपाहियों को खबर मिली थी, मास्टर मोशुन हमारे गवाह हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो लीगल है, तो तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि हमने लिन फैमिली को फंसाया है? चिंचन मुंशू की तरफ देखता है। मुंशुन कहता है, ये सच है, लिन फैमिली बेस्ट क्वालिटी की कीमत पर बेकार क्वालिटी की दान मेडिसिन बेच रही है। लिन फैमिली टेंशन में आ जाती है, लेकिन तभी मास्टर ल्यूगांग वहाँ आते हैं। मुंशू तुम्हारी झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? मुंशुन कहता है, मास्टर ल्यूगांग आप यहाँ क्यों आए हैं? ल्यूगांग उसे एक तमाचा जड़ देता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जाओ और चिंस के साथ मिलकर ऐसी हरकतें करोगे, अब से तुम दान पवेलियन का हिस्सा नहीं हो, गेट आउट फ्रॉम हियर। चिनफेन कहता है, मास्टर क्षमा कीजिएगा, लेकिन हमें नहीं पता मुशुन ने ऐसा क्या किया कि आप इतना गुस्सा हो गए। ल्यूगांग पूछता है कि तुम कौन हो? मेरी बात बीच में काटने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चिनफेन उसे अपना इंट्रो देता है और पूछता है कि क्या आप मेरे लिए एक फेवर कर सकते हैं? ल्यूगांग बहुत अच्छा फेवर करता है, वो चिनफेन को जोरदार थप्पड़ लगाता है। ल्यूगांग कहता है, अगर खुद एम्पिंग के मार्कस भी यहाँ होते तो वो भी मुझसे तमीज से बात करते। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? अब वो लॉर्ड जी को आगे कर देता है। ल्यूगांग पूछता है, अब तुम कौन हो? लॉर्ड जी कहता है कि वो महाराज का छोटा भाई है, आज जो कुछ भी हुआ वो बस एक गलत फहमी थी, क्या आप मेरे लिए एक फेवर कर सकते हैं? बस यही कहने की देर थी। ल्यूगांग उसे भी एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। ल्यूगांग कहता है, तुम वो सो कॉल्ड लॉर्ड हो
जिसने आज तक कोई भी डिसेंट वर्क नहीं किया। तुम्हारी खुद को मेरे सामने लाने की हिम्मत कैसे हुई? यहाँ तक कि महाराज की उपस्थिति में भी तुम्हें थप्पड़ लगाने की हिम्मत तो मैं रखता हूँ। लॉर्ड जी कहता है, आज तक मेरे पिताजी ने भी मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत नहीं की। चिनफेन कहता है, एक समझदार आदमी को पता होना चाहिए कि कब भागना है। अब चलो भी भागो यहाँ से। गाइस वो दोनों डर के वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो चिनचैन को देखकर कहता है, मिस्टर चिन, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैंने अपने पवेलियन के लोगों को ठीक से नहीं संभाला। अगर यंग मास्टर लिन मेरे पास नहीं आते तो मुझे पता भी नहीं चलता कि यहाँ क्या हो रहा है। माफ़ कर देना, मेरी गलती थी। लिन फैमिली के लोग सोचते हैं, आखिर ये चिनचैन है कौन? दान पवेलियन के इतने बड़े मास्टर भी उसकी इतनी इज्जत कर रहे हैं। चिनचैन कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन आपने आज मेरी हेल्प की, उसके लिए धन्यवाद। लिन त्यान कहता है, अदर ये मास्टर लियू गुआंग हैं और चिनचैन के दोस्त भी। चिनचैन का दोस्त सुनकर लियू गुआंग को बहुत खुशी होती है। आप ज़रूर मिस्टर लिन होंगे, मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। जब मैं यहाँ आ रहा था तो मिस्टर लिन ने मुझे पूरी कहानी सुनाई। अब से आपके स्टोर में जितनी भी हर्ब्स बच जाएंगी उन्हें दान पवेलियन खरीदेगा। इसके अलावा हम उन्हें मार्केट प्राइस के दुगने दाम पर खरीदेंगे। और इसके अलावा अब से आपके स्टोर को जो भी दान मेडिसिन चाहिए होगी वो आपको दान पवेलियन से मिल जाएगी। ग्रेड 2 वाइटल दान मेडिसिन भी। लिनशी कहता है, क्या ये सब सच है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? लियू गुआंग चिनचैन से पूछता है कि क्या वो रिजल्ट के साथ सेटिस्फाई है। फिर वो चिनचैन से पूछता है कि क्या आपके पास थोड़ा समय है? असल में मिस शाओ आपसे बातचीत करना चाहती हैं। वो दोनों दान पवेलियन के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ चिनफेन और लॉर्ड जी दोनों ही बातचीत कर रहे होते हैं। आखिर उस दान पवेलियन के मामूली से एम्प्लॉई कि मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? चिनफेन कहता है, चिनचैन इतना बुरा है फिर भी दान पवेलियन के लोग उसे क्यों डिफेंड कर रहे हैं? लॉर्ड जी कहते हैं, अरे मुझे कैसे पता होगा, तभी वहाँ कुछ गार्ड्स आते हैं। अब तुम लोग बचकर कहाँ जाओगे? चिनफेन कहता है, मैं मार्कस ऑफ एनकिम का बेटा हूँ। वो चिनफेन को एक लगा कर देते हैं। लॉर्ड जी कहते हैं कि अरे मैं लॉर्ड जी हूँ, महाराज का छोटा भाई। सिपाही उनकी मार मार के बुरी हालत कर देते हैं और कहते हैं, ये तो भिखारियों से भी ज्यादा पैथेटिक है। और इनकी हिम्मत तो देखो, ये यंग मास्टर चिन और लॉर्ड जी होने का दावा करते हैं। उन्होंने हमारे दान पवेलियन को प्रवोक करने की हिम्मत की। मैं शर्त लगाता हूँ ये लड़का आधे महीने से पहले बिस्तर से उठ नहीं पाएगा। बेचारा चिनफेन। शाओया लियू गुआंग से पूछती है, मैंने सुना कि मार्केट में कुछ हुआ है, क्या हुआ था? लियू गुआंग उसे सारी बात बताता है। शाओया कहती है कि इस बार तुमने अच्छा काम किया। जाओ चुरोई ने एक बार मुझसे फ्लर्ट करने की हिम्मत की थी, तुमने सही काम किया, अब उन्हें मुझे जवाब देना होगा। लियू गुआंग पूछता है, फ्लर्ट, और वो भी आपके साथ? लियू गुआंग के एक्सप्रेशन देख के शाओया पूछती है, क्यों, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ कि मेरे साथ फ्लर्ट किया जा सके? लियू गुआंग कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन क्या अब हम सच में शाही लोगों के साथ अपना कॉपरेशन बंद कर देंगे? शाओया पूछती है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? दान पवेलियन 5 किंगडम्स के साथ बिजनेस करती है, यहाँ तक कि शुआन रॉयल्टी भी हमसे भीख मांगती है। लियू गुआंग कहता है कि मैं समझ गया। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। गाइस आगे की कहानी हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।